पंजाब एक बड़ा सूबा है, पंजाब में कारकर्दगी बड़ी नज़र आती है। सेहत की बात कर लें, तालीम की बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, अगर हम बाकी शहरों से कंपैरिजन करें तो पंजाब का शहर, खासतौर पे लाहौर, वहाँ पे तरक्की काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। आप अग्री करते हैं इस बात से? गवर्नेंस के हवाले से, कारकर्दगी के हवाले से पंजाब कहाँ खड़ा है? देखिए, अगर आपने कारकर्दगी का म्यार स्क्रीन या टिकटॉक को रखना है तो फिर तो पंजाब का कोई जोड़ ही नहीं। और अगर कारकर्दगी का म्यार अवाम के रद्द अमल को रखना है तो मैं समझता हूँ कि पंजाब जो है एक बदतरीन सूबे के तौर पे देखा जा सकता है। आप अंदाजा करें कि यहाँ पे एक आम आदमी, जब हुक्मरानों को नीचे बैठे हुए लोगों की जिंदगियों की तलखियों का नहीं अंदाजा होता तो फिर इसी तरह की तर्ज हुक्मरानी होती जैसे पंजाब में। एक रिक्शे वाला अगर फर्ज करें सारा दिन मर के 2000 रुपए कमाता है और आप उसको सिर्फ इस बात पे 2000 जुर्माना कर देते हैं कि उसके जनाब अली बत्ती टूटी हुई है, तो इससे क्या आप पैगाम दे रहे होते? और पंजाब में कूड़ा टैक्स भी शुरू हो गया है। घर जिसके अंदर वो टूटा फूटा घर है 3-4 मरले का और उसको आ जाए 300-400 रुपए टैक्स रेगुलर, तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी आप अंदाजा नहीं कर सकते। तो ये अगर हमने सिर्फ वो शबा और उस पे करनी है तो मैं नहीं कहता कि जी फिर तो पंजाब से ज्यादा कोई नहीं है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जितने पैसे इस किस्म की कवरेज पे खर्चे जाते हैं, 70 सफात के सप्लीमेंट जो है दिए जाते हैं चैनल्स को, और आप खुद मुंह से कहते हैं कि हमने मीडिया का पेट भर दिया ऊपर तक, तो ये पैसे किसके हैं? पैसे वो मेरे पैसों से आप अपनी तशहीर कैसे कर सकते हैं? अवाम के टैक्सों से आप अपने 70 सफात के इश्तारात करोड़ों रुपए के कैसे दे सकते हैं? आप मुझे बताएं कि यहाँ पे इशारा टूटने के ऊपर तो आप जनाब अली छोटे बच्चे को जेल भेज देते हैं, तो खुद जब प्रोटोकॉल के नाम पे आप सारे इशारे बंद कर देते हैं और शहर सारा जो है जाम कर देते हैं, तो उसके ऊपर कोई हद लागू नहीं होती। कोई जंगल है ये जिसके अंदर ताकतवर गुजरेगा तो छोटे परिंदे अपने क्या नाम में जाके बिलों के अंदर छुप के बैठ जाए या जनाब अली वो उनका वो खत्म हो जाए। तो सारा ना सब किसी दौर में आपने देखा, आप यार एक जर्नलिस्ट हैं, हम तो बल्कि आपको अपने उस्तादों में शुमार करते हैं, तो आपने किसी दौर में देखा हो कि ये इसमें कोई तब्दीली आई हो? आप ये नून लीग के दौर की बात कर लें, अभी हालिया जो दौर है, पीछे जो माजीमन का दौर रहा, पीपल्स पार्टी जब इक़्तिदार में आई, या फिर अगर आप पीटीआई के दौर की बात कर लें, तो कब ये तब्दीली आई कि प्रोटोकॉल के टाइम पे अवाम को सड़कों पे ज़लीलो ख्वार नहीं होना पड़ा, बल्कि ऐसे वाक़यात भी हुए कि एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं सड़कों पर प्रोटोकॉल की वजह से, जो पेशेंट्स हैं उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई, बहुत सी प्रेग्नेंट ख़वातीन इनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, और आपको पता है एक मिनट कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो इस ज़िल्लत का सामना तो अवाम को करना पड़ा हर दौर में। तो मैं इस बात से इनकारी नहीं हूँ। मैंने तो ये नहीं कहा कि माजी के अंदर को क्या कहते हैं यहाँ पे अदले जहांगीरी का टल खड़कता था। माजी में भी हुक्मरानों की माइंडसेट एक तरह का ही है। उनकी नजर में आम आदमी की कोई वैल्यू का तो नहीं है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जब नहीं है तो इस बात का एतराफ कर लें, अपने आप को मसीहा ना साबित करें, अपने आप को ये गेम चेंजर साबित ना करें ना। आप कहें कि जी हुक्मरान इसी तरह देखते हैं, इसी तरह चलते हैं, इसी तरह सोचते हैं, उनके गाड़ियों के टायर पे करोड़ों रुपए खर्च हो जाए तो उनका वो हक समझते हैं। उनके जो क्या नाम है वजीर आला हाउस की घास काटने के ऊपर अगर करोड़ों खर्च हो जाए तो वो कहते हैं वो हमारा हक है। या अगर सालाना बिस्कुट के ऊपर 10-12 करोड़ रुपए खा लिए जाते हैं तो कहे कि हमारा हक है, भाई हम हुक्मरान है। ये दावे मत करेंगे जी हमको बड़े ऊपर से उतर आए, को बड़े नेक पारसा और हमको बहुत वो है। कहें कि भाई कंटिन्यूटी है, जैसे सब ताकतवर होते हैं वैसे हम ताकतवर अच्छा इसार साहब, इससे पहले तो ये फिर ठीक है, इससे पहले मैं शोएब बर्नी साहब की तरफ जाऊं, मुझे जरा बताइएगा कि ट्रैफिक रूल्स की अगर हम बात करें, हम सियासतदानों पर बड़ी तनकीद करते हैं कि सियासतदान ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, लेकिन अवाम की खुद भी इंडिविजुअली बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। बतौर जिम्मेदार शहरी आपकी जिम्मेदारी होगी, बाकी मेहमानों की मेरी जिम्मेदारी होगी। हम जब ट्रैफिक रूल्स की बात करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स आए दिन लोग तोड़ते हैं, चलान हो रहे होते हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं, जब ट्रैफिक रूल्स की अगर हम
हम बात कर लें उसमें ज़रा सख्ती की जा रही है कि जी हेलमेट पहन कर जाएं, आप सीट बेल्ट लगा कर जाएं, इशारा आप नहीं तोड़ सकते हैं, आपको भारी भारी जुर्माने हो रहे हैं, तो उस पर आवाम सीख पा हो रही है, आवाम कह रही है। बल्कि कुछ मैंने देखा कि कुछ रिपोर्टर्स जो कि यूट्यूब चैनल्स हैं वो जाके उनके हक में बात करें कि जितना भारी चालान कर दिया गया। मेरी कुछ जिम्मेदार लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा देखिए जब इतना भारी चालान नहीं किया जाएगा तो ये बाज कैसे आएंगे। एक दफ़ा एक बंदा चालान के पैसे भरेगा, दूसरी दफ़ा भरेगा, तीसरी बार फिर वो सोचेगा कि ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं करनी है, तो फिर आवाम को भी तो सही करने के लिए सियासतदानों को सख्त पॉलिसीज लानी पड़ती हैं ना। नहीं डॉक्टर साहब, पहले आप मेरी बात समझिए। पूरी दुनिया के अंदर ट्रैफिक कवानीन के ऊपर एक ही तरह का कानून है सबके लिए। तो हमारे यहाँ लोग इतने सीखा क्यों हो रहे हैं कि चालान कर दिया जा रहा है? मैं अर्ज सुन लेना, क्या आपने इतने हैवी चालान से पहले आगाही मुहिम चलाई कि भाई अगर ऐसा होगा तो ऐसा कर दिया जाएगा? अचानक एक दिन सुबह उठ के सबको हजारों रुपए जुर्माने शुरू हो गए। आपने क्या आगाही मुहिम चलाई कि भाई हमें ना कहना फिर अगर तुम लोगों ने ये चीजें ना की तो? नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब आम आदमी ये देखता है कि मैं तो इशारा काटूं तो चालान हो जाए और ये लोग आए तो इशारे बंद हो जाए, तो क्या वो एहतराम पैदा होगा उसके दिल में ट्रैफिक का? क्या उसके लाशोर में ये बात नहीं आएगी कि यानी आपके मुताबिक प्रोटोकॉल खत्म हो जाना चाहिए, सियासतदान जो हैं वो बादशाहों की तरह ना गुजरे सड़कों से, वो आम शहरियों की तरह ही जाएं? सुन ले, मैं हल की बात करते हैं ना, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। राना साहब, सोल्यूशन क्या, आप क्या तजवीज़ करते हैं? जी जी। मेरा बच्चा अगर वन वे पे आता है तो उसको जेल हो जाती है, ठीक है। आपका बच्चा 2 बच्चियों को कुचल देता है तो 3 दिन में केस खत्म हो जाता है। फिर आप मुझसे ये तवक्को करती है कि मैं कानून का एहतराम करना सीखूं और समझूं कि जो कानून लागू हो रहा है वही असल कानून है। जब तक ऊपर के लोग बैठे हुए कानून का एहतराम करना नहीं सीखेंगे, नीचे के लोग नहीं करेंगे। याद रखिएगा, जब उन्हें एक रेडी वाले को जब आप कहते हैं कि तूने कब्जा किया हुआ है, और आप जब तक ऊपर का मॉडल नहीं बनेंगे नीचे का ये भूल जाए कि किताबों के अंदर ही हो सकता है फिर ऐसा कुछ हो तो। ठीक है जी, चलें। शहजादा जुल्फिकार, कोयटा की अगर बात की जाए, अगर हम बलोचिस्तान की बात करें तो दहशतगर्दी के जो वाक़यात पेश आ रहे हैं कोई इससे इनकार नहीं कर सकता, और बलोचिस्तान के लोगों को मैं सलाम पेश करना चाहूँगी कि वहाँ पर जिस तरह अगर मैं हमारे जितने भी इदारों के लोग हैं, FC की अगर मैं बात करूं, हमारे जो फौजी भाई हैं वहाँ पे, अगर हम जब सबको सलाम पेश करना चाहूँगी आज इस प्लेटफॉर्म से, और जिस तरह आप लोग सहाफ़ी हमारे भाई जो वहाँ काम करते हैं, कैमरामैन, किस तरह के भी हालात हों आप लोग कवरेज के लिए हर वक्त पहुँच जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो सूबे में तरक्याती मंसूबे हैं, जो काम किया जा रहा है, गवर्नेंस के हवाले से अगर मैं बात करूँ, नो डाउट कि ज़्यादा चैलेंजिंग है अगर हम बाकी सूबों के साथ कंपैरिजन करें, KPK का और बलोचिस्तान का। बलोचिस्तान की अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो कैसे देख रहे हैं वहाँ पे जो गवर्नेंस है किस हद तक बेहतर आपको नजर आती है? हुकूमत की कारकर्दगी से आप बतौर सहाफ़ी कितने मुतमईन हैं? देखिए, वज़ीर आला, जहाँ तक वज़ीर आला का ताल्लुक है, मीर सरफराज भुट्टी, वो तो अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद उनके पास टीम, एक आध वजीर उनके पास है। 2-3 चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अभी 16 तारीख को, यानी कुछ 2 दिन पहले, एक असेंबली का इजलास हुआ जिसमें काफी अरसे से बलूचिस्तान लीग एक पेज चल रहा है, उस पे मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे हर दिन वो कोई ना कोई हर हल्के के वो जो है वो करप्शन के तमाम चीजें लाकर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ वो कर रहा है। असेंबली पर डिटेल में कल बात हुई, सब ने कंडेम किया और एक कमेटी बना दी कि इसके खिलाफ हम एहतजाज करेंगे, इसके खिलाफ ये हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है। लेकिन किसी ने ये बात नहीं किया कि जो कुछ उसमें आ रहा है वो ठीक है या गलत है, उसको डिनाई किसी ने नहीं। तो हुनर ये चाहिए कि वो तमाम चीजें जो आ रही हैं और ये मामला चल रहे हैं,